तो पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया जो था अकाउंट क्रिएशन का। तो अभी हम लोग स्टेप 2 के ऊपर आ जाते हैं जो हम लोग सेटअप करेंगे अभी। तो जो सेकेंड स्टेप है हमारा बिलिंग डिटेल्स फिलअप करना। तो यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स कैसे सेटअप कर सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। बट प्रैक्टिकली बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग दो टाइप के बिलिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ऑटोमेटेड और दूसरा है मैनुअल। मैं आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, बिलिंग के कैटेगरी में समरी के अंदर जाएंगे जहाँ से हम लोग हमारा पेमेंट सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारी कंट्री चूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं और हमारा यहाँ पे पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं पेमेंट मेथड के। तो यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं कि हम लोग को पेमेंट कैसे करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पेमेंट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम लोग मैनुअल पेमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल में ये होगा कि हम लोग को एक स्पेसिफिक अमाउंट डालना पड़ेगा और उतना ही गूगल ऐड के अकाउंट में वहाँ पे क्रेडिट रहेगा और वो जैसे जैसे हमारा एड्स चलते रहेगा वो डेबिट होते रहेगा उसमें से। और ऑटोमेटिक पेमेंट्स में हम लोग को ये ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा एक अमाउंट है, मान लो 1500 रुपीज़ थ्रेशोल्ड अमाउंट मैंने ऑटोमेटिक पेमेंट्स में डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरे जो एड्स चलेंगी जब तक मेरा बजट 1500 तक रीच होगा, उसके बाद मेरा जो अमाउंट है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ऑटोमेटिक पेमेंट्स अगर आप रखते हो अभी सेटअप करने के टाइम पे, तो आप उसको मैनुअल पेमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप मैनुअल पेमेंट्स रखते हो तो आप इजीली ऑटोमेटिक पेमेंट्स के अंदर स्विच कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे पेमेंट का डिटेल्स डाल देते हैं हम लोग, कार्ड डिटेल्स, और यहाँ पे पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर दे, उसके बाद हम लोग अग्री करेंगे यहाँ पे टिक करके और उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा पेमेंट सेटअप हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जहाँ पे हम लोग हमारा एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सर्च कैंपेन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, यहाँ से हम लोग हमारे मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, यूट्यूब, जो हम लोग ने फंडामेंटल्स वाले वीडियो में देखा है। तो अभी हम लोग सर्च कैंपेन के साथ चालू करते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग न्यू कैंपेन पे यहाँ पे क्लिक करके भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैंपेन्स में जाके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू कैंपेन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारे कैंपेन के लिए। हम लोग को गूगल को बताना पड़ेगा कि हमारा जो ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्स है, लीड्स लाना है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है, ऐप प्रमोशन करना है, या लोकल विजिट्स और स्टोर प्रमोशंस हम लोग को करने हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अभी कोई गोल नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे कैंपेन का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे कौन सा कैंपेन टाइप क्रिएट करना है, सर्च एड बनाना है, डिस्प्ले एड, शॉपिंग, वीडियो, या फिर दूसरे बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए गए हम लोग को, जैसे कि ऐप, स्मार्ट, लोकल, डिस्कवरी। तो यहाँ पे ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि सर्च कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग पहले सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि हम लोग वेबसाइट विजिट चाहिए हम लोग को, फ़ोन कॉल्स या ऐप डाउनलोड्स। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सबसे जो पहला मेन चीज़ है, हम लोग को यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है। आप डरिएगा मत, यहाँ पे जो हम लोग कैंपेन का नाम देंगे वो हम लोग को लाइव शो नहीं होगा, वो हमारे रेफरेंस के लिए है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया गोवा टूर पैकेज। तो हम लोग यहाँ पे गोवा टूर पैकेज के लिए एक एग्जांपल लेके हम लोग उसके लिए कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा कैंपेन का नाम। यहाँ से हम लोग नेटवर्क चूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ सर्च पे दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले नेटवर्क को हम लोग डिसिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं तो
टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है, हमारे माइंड में ऑलरेडी चीज़ें होंगी कि हम लोग को कहाँ पे टारगेट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो अगर आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जैसे कि ई कॉमर्स है, तो आप ऑल ओवर इंडिया भी उसको सेल कर सकते हो, राइट। और अगर हम लोग स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग का एग्जांपल है टूर्स एंड ट्रैवल का, तो मुंबई में आपका टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंसी है। तो अगर आपको यहाँ से फिजिकली बुक कराना है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से मैं इंडिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाना है तो यहाँ से भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिन कोड के थ्रू भी टारगेट कर सकता हूँ, या फिर स्पेसिफिक स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे भी टारगेट कर सकता हूँ। सपोज मुझे पूरे मुंबई में ये ऐड दिखानी है, तो मैं यहाँ पे मुंबई टाइप करूँगा और यहाँ से मैं उसको टारगेट पे क्लिक कर दूंगा। मान लो कि मुझे यहाँ पे मुंबई में नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे बोरीवली वेस्ट में या ईस्ट में दिखाना है। तो 400066 पिन कोड है बोरीवली ईस्ट का, तो यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं और डिफरेंट पिन कोड्स के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं मुंबई सिलेक्ट कर देता हूँ अभी, और पूरे मुंबई में मुझे दिखाना है और सिर्फ बोरीवली ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे मुझे टारगेट नहीं करना है। तो वो पर्टिकुलर पिन कोड डाल के मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा हमारे कैंपेन से। जैसे कि 400066 पिन कोड है बोरीवली ईस्ट का, और यहाँ से मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पे कैसा होगा कि पूरे मुंबई में ऐड दिखेगा, बट वो बोरीवली ईस्ट के एरिया के अंदर नहीं दिखने वाला है ऐड मेरा। तो यहाँ से मैंने एक्सक्लूड कर दिया मेरा लोकेशन। वो डिपेंड करता है हम लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं दिखाना चाहते। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। तो लैंग्वेजेस में हम लोग नॉर्मली इंग्लिश ही रखते हैं, और कोई लैंग्वेजेस हम लोग फिलहाल चूज़ नहीं करते इसके अंदर, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। अभी ऑडियंसेस जो है, ये हम लोग ऑडियंसेस अभी सर्च कैंपेन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ऑडियंसेस का यूज़ मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तभी मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि ऑडियंसेस को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑडियंसेस को हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा टारगेटिंग है वो कीवर्ड बेस्ड है, राइट। तो कीवर्ड बेस्ड में क्या होगा कि जब भी कोई कीवर्ड वहाँ पे सर्च करेगा उसके हिसाब से ये ऐड दिखने वाली है। तो वो ऑलरेडी फिल्टर्ड ऑडियंस आने वाली है, या फिर फिल्टर्ड कस्टमर्स आने वाले जो वो प्रोडक्ट के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑडियंसेस के अंदर कुछ नहीं करेंगे अभी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बजट एंड बिडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को पर डे बजट के हिसाब से यहाँ पे डालना रहता है हमारा बजट। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 200 रुपीज़ पर डे का बजट स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ डालूंगा। अगर मैं 500 डालना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना डेली स्पेंड कर सकता हूँ। हम लोग नॉर्मली 50 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रुपीज़ मिनिमम बजट है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है हमारे सीपीसी क्या आ रहा है वो, और दूसरे सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मिनिमम बजट में 200 रुपीज़ पर डे का डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो यहाँ पे बिडिंग है जहाँ पे हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, किस बिडिंग टाइप के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले। तो यहाँ पे क्लिक्स है। तो मैं आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में एक और इन डेप्थ वीडियो क्रिएट करूंगा इसके बाद। फिलहाल आपको बस प्रोसेस समझना है कि कैसे हम लोग सर्च कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स ही रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं टिक करता हूँ सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट कैप लगा सकता हूँ जिसमें मैं गूगल को बताऊंगा कि मुझे सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, मुझे मेरा 10 रुपीज़ से या 20 रुपीज़ से कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना है। मतलब अगर कोई क्लिक करता है तो मेरा कॉस्ट 50 रुपीज़ से 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कट होना चाहिए। तो मेरा एक सीपीसी बिड लिमिट वहाँ पे लग जाएगा। बट यहाँ पे कैसा होगा ना कि अगर सीपीसी बिड लिमिट लगाते हो तो आपकी रीच भी कम हो सकती है और आपको जो क्लिक्स मिलेगी वो भी कम हो सकती है। तो इसको पहले हम लोग एनालाइज करेंगे, थोड़े दिन एड्स रन करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज़ द सीपीसी विच वी आर गेटिंग। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग ने बिडिंग स्ट्रेटेजी, बजट, सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जहाँ पे हम लोग को
हमारे कीवर्ड्स जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम लोग को लिस्ट डाउन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग जैसे कैंपेन का नाम डाला था, यहाँ पे हम लोग को एड ग्रुप का नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि मेरे ऐड ग्रुप्स कौन से उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स जब ये क्रिएट करोगे तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी कि कौन सा ऐड ग्रुप किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग को हमारे कीवर्ड्स जो है वो पेस्ट करने हैं। अभी कीवर्ड रिसर्च हम लोग ने देखा है कि कैसे करना है, कैसे कीवर्ड लिस्ट डाउन करना है, हम लोग ने ऑलरेडी फंडामेंटल्स में सीख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च कर लिया है और मैंने यहाँ पे गूगल शीट के अंदर मेरे कीवर्ड्स लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च के शीट्स में जाऊँगा जहाँ पे मैंने कीवर्ड लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास डाला है तो वो फ्रेज मैच में है कीवर्ड, और दूसरा जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है तो वो एग्जैक्ट मैच है। आपको मैंने मैच टाइप्स ऑलरेडी समझा दिया है हमारे फंडामेंटल्स के वीडियो में। तो हम लोग आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पे वो मुझे एस्टिमेट दिखा रहा है, डेली एस्टिमेट्स, कि मुझे 7 क्लिक्स आएंगे 200 रुपीज़ के बजट में, और मेरा जो एवरेज सीपीसी रहेगा, मेरा कॉस्ट पर क्लिक रहेगा, वो 30 रुपीज़ के आजू बाजू रहेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, कैंपेन में ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया, बजटिंग कर दिया, बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज कर दिया, लोकेशन चूज कर दिया। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड स्टेप में कीवर्ड्स चूज कर दिए। अभी जो हमारा थर्ड मेन पार्ट है वो है ऐड क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा फर्स्ट मेन चीज़ है वो है यहाँ पे यूआरएल डालना। जो हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल है वो हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से अगर देखने जाए तो मेरा जो यूआरएल है वो है https://coursefine.in। तो ये मेरा यूआरएल है जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जो कोई भी क्लिक करेगा तो ये लैंडिंग पेज के ऊपर वो चला जाएगा। अभी लैंडिंग पेज कुछ भी हो सकता है, आपका होम पेज हो सकता है, आपका पैकेज वाला पेज हो सकता है, आपके मल्टीपल पैकेजेस होंगे वेबसाइट के ऊपर, तो वो रह सकता है। बट एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे coursefine.in का वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले यूआरएल डालेंगे। डिस्प्ले यूआरएल सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है जब भी हमारा ऐड ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे coursefine.in/ यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले का यूआरएल दिखा सकते हैं, जैसे कि गोवा टूर, और यहाँ पे हम लोग को 15 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा coursefine.in/goa tour/packages, तो यहाँ हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जो हमारा यूआरएल रहेगा, जो हमारा लैंडिंग पेज रहेगा वो तो यही रहेगा, बट उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सजेशंस दे रहा है ये कीवर्ड्स के हिसाब से, तो वो चूज़ करना है तो हम लोग कर सकते हैं। बट मैंने ऑलरेडी मेरे हेडलाइंस शीट्स के अंदर लिस्ट डाउन कर लिया है, तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने मेरे हेडलाइंस डाल दिए हैं और मेरी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पे मुझे मेरा प्रीव्यू दिख रहा है मेरा ऐड का, कि फ़ोन में ऐसा दिखेगा। अगर मैं डेस्कटॉप का प्रीव्यू चूज करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी ऐड वहाँ पे जब भी ट्रिगर होगी तो वो ऐसी दिखेगी डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, हेडलाइंस के लिए हम लोगों को यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स की ही लिमिट मिलती है और डिस्क्रिप्शन के लिए 90 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। ओके, जैसे ही हमारी ये चीज़ हो जाती है उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोगों को हमारा कैंपेन रिव्यू करना पड़ेगा, और अगर सारी चीज़ें ठीक है, बराबर है सारी चीज़, तो हम लोग उसको पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे वो तुरंत रन करना नहीं चालू करेगा, बिकॉज गूगल उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद वो चालू होगा, लाइव होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सर्च एड हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अभी हम लोग आगे के सेशंस में बहुत सारी और चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि साइट लिंक एक्सटेंशंस, डिस्प्ले कैंपेन्स कैसे क्रिएट करना है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग एक्सटेंशंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसको फिर हम लोग कैसे और आगे लेके जा सकते हैं।